डिटेक्टिव गोडाउन के अंदर तक जाता है क्योंकि आवाज वहीं से आ रही है। कोई तो है वहाँ उसके सामने जो कि कबर्ड के पीछे चुप रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये येलो कलर का है। कहीं इसे जॉन्डिस तो नहीं हुआ। डिटेक्टिव बिना कुछ सोचे कुछ गोलियां चला देता है और ये गोलियां सीधा जाकर उस आदमी पे पड़ी। वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा है और पास जाने पर उसे पता चला कि ये तो सिम्पसन्स का कैरेक्टर है जिसके एक हाथ में डोनट है। लेकिन ये कार्टून कैरेक्टर हमारी दुनिया में आया कैसे? कहानी शुरू होती है एक फाइल से जिसे एक डिटेक्टिव अपने जूनियर को देता है। ये जूनियर डिटेक्टिव यूं तो बड़ा ही स्मार्ट था, लेकिन ऑफिस के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं क्योंकि वो सबसे छोटा है। सिर्फ 6 महीने में ही इस डिटेक्टिव ने कई सारे केसेस को सॉल्व किया है और इसीलिए इस बार उसे मिला है ये दूसरा केस। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। सीनियर डिटेक्टिव अपने काम में लौट गया और कॉफी का एक बड़ा सा सिप लेने के बाद ये जूनियर डिटेक्टिव जिसका नाम है हेनरी, वो फाइल को देखने लगा। फाइल को पढ़ते ही कुछ ही सेकंड्स में हेनरी के पसीने छूट गए क्योंकि ये केस है एक आदमी का जो कि जॉब करता था और जो अचानक एक दिन मारा गया। यूं तो रिपोर्ट में मेंशन है कि वो सीढ़ियों से गिरकर मरा है, लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि ये आदमी की बॉडी कंप्लीटली चेंज पाई गई। उसका स्किन येलो कलर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसकी बॉडी भी थोड़ी फूल चुकी थी, उसके बाल चले गए और तो और उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई, एज इफ मानो कि वो सच में कोई सिम्पसन्स का कैरेक्टर हो। हेनरी को समझ आ गया कि ये बहुत ही अजीब सा पेचीदा केस है और वो इस केस को लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी दिलचस्पी इस बात से थी कि ये मरा हुआ आदमी पूरा होमर सिम्पसन्स लग रहा था जो कि उसके बचपन का फेवरेट शो है। हेनरी को काइंड ऑफ ऐसा भी फील हुआ कि ये शायद से कोई मजाक है, इसीलिए वो सीधे बढ़ता है सीनियर डिटेक्टिव के ऑफिस में ताकि वो कंफर्म कर पाए कि ये मजाक तो नहीं। जहाँ पर उसे बताया जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल है। वो ये भी बताते हैं कि ये आदमी मरने से पहले कुछ अनयूजुअल चेंजेस से गुजरा है, शायद ये कोई केमिकल वेपन या फिर किसी पॉइजन का काम है। डिटेक्टिव को तो ये केस सॉल्व करना ही था क्योंकि ये जो भी है ये बहुत ही अनयूजुअल है और ये लोगों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। हेनरी सीधे जाता है क्राइम सीन पर जो कि है उस आदमी का घर। यूं तो हेनरी इस रूम में कई दिनों बाद आया है, इसीलिए कोई क्लू या फिर सुराग मिलने के चांसेस काफी कम है, लेकिन जितना वो देख सकता है घर पूरा कचरा है। हर जगह बियर के बोतले और कैंस पड़े हैं और तो और डोनट्स भी, लेकिन गंदगी के अलावा बाकी सब कुछ नॉर्मल है। हेनरी एक के बाद एक रूम चेक करता है लेकिन उसे ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता, लेकिन टीवी रूम में आने के बाद हेनरी को कुछ मिलता है। वो देखता है कि केबल बॉक्स में एक अजीब सा मार्क है। वो इस अजीब से मार्क का फोटो ले लेता है और फिर वो ऑन करता है टीवी ताकि उसे भी तो पता चले कि मरने से पहले विक्टिम कौन से चैनल्स को देखा करता था। यहाँ पर हेनरी को लगा एक झटका क्योंकि विक्टिम के टीवी पर एक ऐसा चैनल है जिसका नाम है एक्स, लेकिन जितना हेनरी जानता है ऐसा कोई चैनल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। चलो यहाँ तक हेनरी को कुछ तो पता चला। फिर वो टीवी को करता है ऑफ और वो दोबारा अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। उसी दिन वो चैनल एक्स को लेकर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से बात भी करता है, लेकिन सबका यही मानना है कि ऐसा कोई चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। साथ ही साथ उसने जो केबल बॉक्स के मार्क का फोटो लिया है उस पर भी वो रिसर्च करता है। यहाँ पर उसे बस एक आर्टिकल मिला जहाँ पर बस यही बताया गया है कि यदि आपका केबल काम नहीं कर रहा तो आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके फ्री में टीवी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा मेंशन ये था कि आपको केबल बॉक्स में ये मार्क ड्रॉ करना होगा, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ऐसा हुआ, उस विक्टिम के घर में तो यही हुआ। डिटेक्टिव सोच में पड़ गया कि ये सब क्या चल रहा है कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है। ये एक पुलिस वाला था जो डिटेक्टिव को बताता है कि अगर आप सिम्पसन्स केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप मेरे बताए एड्रेस पे आ जाइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तुरंत डिटेक्टिव उस एड्रेस पर रवाना हो जाता है और वहाँ पहुंचकर वो उस पुलिस वाले से मिलता है जिससे उसने कॉल पे बात की। पुलिस वाला दरअसल उसे एक घर का एड्रेस देता है और घर के अंदर घुसते ही उसे लगता है एक जोर का झटका
क्योंकि ये घर है एक लड़की का, एक यंग सुंदर लड़की। लेकिन जो लाश उसके सामने पड़ा है ये कम्प्लीटली येलो स्किन की है, जिसकी आंखें मानो फटकर बाहर आ रही है। लेकिन इस बार की विक्टिम पिछली बार के जैसे टकली नहीं है, बल्कि उसके बाल है लेकिन ब्लू कलर के। हेनरी तुरंत इस लुक को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि है मार्क सिम्पसन का। लेकिन ये हो क्या रहा है? कहीं कोई महामारी तो नहीं फैली, कोई वायरस? ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही हफ्ते में दो अलग अलग लोग एक ही शो के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होकर मर गए। हेनरी को पता चला कि पिछला विक्टिम भी कई दिनों से काम पे नहीं गया, और सेम ये लड़की भी। ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बस यही बताती है कि इसका तबीयत थोड़ा सा खराब है, बाकी सब ठीक है। हेनरी विक्टिम के घर से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे याद आया वो टीवी, वो केबल। वो दौड़ता है टीवी रूम की तरफ और केबल बॉक्स में वही से मार्क होता है। अब उसे कुछ समझ में आने लगा कि हो ना हो इन दोनों मौतों का कारण यही मार्क है। उस रात को डिटेक्टिव सीधे घर जाकर सो गया, क्योंकि जो काम उसे करना है वो अब सीधे करेगा अगले दिन। सुबह उठकर हेनरी पीता है थोड़ी सी कॉफी, लेकिन वो इसी केस के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो कॉल करता है एक हैकर को। वो सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है और फिर वो उसे भेजता है क्राइम सीन के सारे फोटोज। अब हैकर भी लग पड़ा जोरदार से ये काम खत्म करने, और यदि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जरूर कांटेक्ट करेगा। वही ऑफिस में सीनियर डिटेक्टिव हेनरी को बताते हैं कि एक और लाश मिली है, जो कि सिम्पसन्स के कैरेक्टर से ही मिलता है। ये सुनते ही डिटेक्टिव काम पे लग गया। क्राइम सीन पर पहुंचते ही डिटेक्टिव के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगा कि कैसी बॉडी होगी अंदर, हॉमर की, मार्क की, या बार्ट की, या फिर लीजा की, या फिर मैगी की। घर के अंदर घुसते ही डिटेक्टिव को पता चला कि ये आदमी फुटबॉल कोच है, लेकिन ये बंदा सिम्पसन्स की फैमिली में नहीं बल्कि सिम्पसन्स के नेबर में ट्रांसफॉर्म होता है। अरे वही नेबर जिसको हमने डूबकर मरते हुए देखा। हेनरी ने विक्टिम के चश्मे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकलते नहीं है, एज इफ मानो वो स्किन से चिपके हुए हैं, और उसके कपड़े भी। हेनरी एक टाइम पर इस शो को पूरे दिन देखा करता था और वो इसे बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसका लाइफ ऐसे चेंज हुआ है कि अब उसे सिम्पसन्स से डर लगने लगा। यहाँ पर उसने सोच लिया उसे कुछ भी करके चैनल एक्स को रोकना ही होगा। और तभी उसके फोन में आता है एक कॉल। ये तो वही है, हैकर ने हेनरी को उस आदमी का एड्रेस दे दिया जिसने ये केबल वाला आर्टिकल गूगल में डाला था। ये एड्रेस दरअसल है एक खाली गोडाउन का, जो कि सालों से बंद पड़ा है, लेकिन नेबर्स की माने तो गोडाउन के अंदर से शोर सुनाई देता है। हेनरी एड्रेस को लिख लेता है और अब वो तैयार था इस मिशन को अंजाम देने। हेनरी अपनी गाड़ी में सवार सीधे उस एड्रेस पे जाता है। वो कार से उतरता है हाथ में एक पिस्तौल लिए। भाई साहब, ये तो रियली में काफी पुराना गोडाउन लग रहा है। हेनरी को बंदूक चलाना बढ़िया से आता है, तो वो जानता है कि कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो वो खुद को आराम से बचा ही लेगा। लेकिन उसके मन में ये डर था कि क्या हो अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन निकले, फिर शायद वो भी सिम्पसन्स बन के मर जाएगा। लेकिन हेनरी सारे रिस्क के लिए तैयार है। लात मार के खोलता है वो गोडाउन का दरवाजा और सीधे वो एंटर करता है। हेनरी देख पाता है कि गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा है और इसीलिए उनको अच्छे से देखकर वो क्रॉस करके आगे जाता है। वो देख पा रहा होता है कि उसके सामने से कुछ चमक रहा है, जैसे कि वहाँ पर टीवी है। पास जाके उसे पता चला कि ये तो टीवी ही है। टीवी के अगल बगल है ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट्स, और तो और टीवी में जो सिम्पसन्स चल रहा है वो काफी ज्यादा अजीब है। हेनरी ने नोटिस किया कि बार बार कैरेक्टर्स उसी की तरफ देख रहे होते हैं। थोड़े देर में हेनरी ये भी देखता है कि कैसे होमर ने अपने ही नेबर की जान ले ली। हेनरी समझ गया कि यही है गड़बड़ की वजह, और फिर वो टेप रिकॉर्डर निकाल के उसको नीचे फेंक देता है। लेकिन इसमें वो इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो समझ नहीं पाया कि कोई है उसके पीछे, जो सीधे उसके सर पर मारता है एक बियर की बोतल। डिटेक्टिव को लगा जोर का झटका, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो तुरंत उस आदमी के पीछे दौड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी भी भागने लगा, और हेनरी को पता चला कि ये आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि ये भी सिम्पसन्स के कैरेक्टर जैसा ही लग रहा है। डिटेक्टिव को पता चल गया कि यही है वो बंदा जो बाकियों के टीवी में भी एक्स चैनल को ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन डिटेक्टिव समझ गया कि वो ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सर में तेज चोट लगी है और उसे आ रहा है चक्कर। फाइनली उसने मन बना लिया कि बेहोश होने से पहले इसको मार देना ठीक
ठीक रहेगा, वरना पता नहीं इसके चलते कितने और लोगों की जान जाए। डिटेक्टिव खुद को बहुत संभालने की कोशिश करता है और फिर वो देख पाता है कि ये सिम्पसन का कैरेक्टर एक कोने से छुपकर उसे देख रहा है। डिटेक्टिव उस पर गोलियां चलाने के लिए तैयार रहता है और फिर वो देख पाता है कि इस आदमी के एक हाथ में है बियर और दूसरे हाथ में है डोनट। थोड़े देर के लिए डिटेक्टिव भी शॉक में रहता है, लेकिन फिर उसने गोलियां चला दी और उसने फाइनली इस आदमी को मार दिया। उस आदमी को मारते ही तुरंत चैनल एक्स भी गायब हो गया और हेनरी के हैकर दोस्त ने इंटरनेट से सिम्पसन्स को लेकर सारे फोटोज डिलीट कर दिए। कुछ ही दिनों बाद आए एससीपी फाउंडेशन के एजेंट्स जो कि हेनरी से ले जाते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स। एंड यस, यही है आज की कहानी SCP-7066 की। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है।